डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सरकार के लगभग 20 लाख एम्प्लॉइज को ऑफर दिया है कि 8 महीने की सैलरी लो और जो करना है वो करो, मतलब घूमो फिरो मौज करो। लेकिन इस ऑफर के लिए आपको करना पड़ेगा रिजाइन। ट्रंप की तरफ से 6 फरवरी 2025 तक इन एम्प्लॉइज के लिए सोचने का वक्त दिया गया है। अब सवाल ये कि ट्रंप ने ऐसा क्यों किया। जो लोग इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं उनका क्या होने वाला है। साथ ही इस तरीके का ऑफर पहले भी इलॉन मस्क ट्विटर को खरीदने के बाद इस्तेमाल कर चुके हैं अपने एम्प्लॉइज के लिए। इस वीडियो में देते हैं आप सबको इन्हीं कुछ सवालों का जवाब। मेरा नाम है सैयद सवाना, आप देख रहे हैं स्विच। नवंबर 2022 में जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था तो ट्विटर में काम करने वाले सभी एम्प्लॉइज को एक मेल भेजा गया था। उस ईमेल की सब्जेक्ट लाइन में लिखा था अ फोक इन द रोड। अब ऐसा ही एक और मेल यूएस गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया है अमेरिका के फेडरल वर्कर्स को। एक मेमो में ये बात का जिक्र किया गया है जिसमें लिखा गया है, ये सेम लाइन लिखी हुई है, अ फोक इन द रोड। आप समझ रहे हैं ना क्या कनेक्शन है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इलॉन मस्क ने ट्रंप के लिए ज़बरदस्त कैंपेन किया, जिसके बाद ट्रंप सरकार बन जाती है। ट्रंप ने अमेरिकी सरकार में डोज नाम से एक डिपार्टमेंट बनाया है। डोज का मतलब हुआ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इस डिपार्टमेंट को चलाने की जो जिम्मेदारी दी गई है वो इलॉन मस्क को दी गई है। और एक लाइन में समझा जाए तो ये डिपार्टमेंट सरकार को ये सलाह देने का काम करेगा कि कैसे एम्प्लॉयज़ को और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करवाना है। इलॉन मस्क के टेक ओवर के बाद ट्विटर के एम्प्लॉयज़ को अल्टीमेटम दिया गया था कि आप कंपनी के लिए कुछ इस तरीके से काम करें कि आपकी परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल हो और आप पूरे डेडिकेशन के साथ कंपनी के लिए काम करते जाएं, या फिर आप कंपनी को छोड़ दें। अब ऐसा ही कुछ अमेरिकी सरकार ने अपने मेमो में अपने फेडरल एम्प्लॉयज़ के लिए कहा है। इस मेमो में साफ लिख दिया गया है कि सभी एम्प्लॉयज़ पूरे डेडिकेशन के साथ एक्सीलेंट काम करें जो सरकार के लिए रिलायबल, लॉयल, ट्रस्टवर्दी हो। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो दूसरा ऑप्शन भी दे दिया गया है, आप अपनी नौकरी से रिजाइन करें और बाय आउट लेकर नौकरी को छोड़ दें। यानी 8 महीने की सैलरी लीजिए और नौकरी को कह दीजिए अलविदा। What matters going forward is to actually make significant changes, cement those changes, and set the foundation for America to be strong for a century, for centuries, forever. So. And make America great again. अब एग्जैक्टली क्या कहा गया है ये भी यहाँ पर समझ लेते हैं। तो फेडरल एम्प्लॉयज़ को जनवरी 28, 2025 को एक मेल भेजा जाता है जो सभी एम्प्लॉयज़ के लिए एक डिफर्ड रेजिग्नेशन का ऑफर देता है। आगे इसमें लिखा गया है कि अगर आप ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना होगा। आपको hr@opm.gov पर एक मेल भेजना है अपनी ऑफिशियल आईडी से, और इसका जो सब्जेक्ट लाइन है उसमें आपको रिज़ाइन लिखकर इसे बस सेंड करना है। ये तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं हो गया ना, मेल बॉडी लिखनी है, बस सब्जेक्ट लाइन में आप लिख दीजिए रिज़ाइन और आपका काम यहाँ पर हो गया। आपको 8 महीने तक सैलरी मिलती रहेगी, लेकिन उसके बाद आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इसके अलावा और भी डिटेल्स दी गई हैं। मान लीजिए कोई फेडरल एम्प्लॉय रिज़ाइन नहीं करना चाहता है तो उसको ऑफिस से फुल टाइम 5 दिन प्रॉपरली काम करने के लिए ऑफिस आना पड़ेगा, क्योंकि कोविड के बाद से अभी तक कई ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। इन सभी लोगों को ऑफिस से ही अब काम करना होगा। साथ ही परफॉर्मेंस बेहतरीन करनी होगी, हर लेवल पर एक्सीलेंस के साथ काम करना होगा। इसमें यह भी लिखा गया है कि वर्कफोर्स को स्ट्रीमलाइन और फ्लेक्सिबल भी बनाया जाएगा सरकार की तरफ से। जहां सरकार एक तरफ मिलिट्री को बढ़ाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बाकी की फेडरल एजेंसीज के रीस्ट्रक्चर और रीअलाइनमेंट्स की भी बात इसमें लिखी गई है। आखिरी पॉइंट में आप देख सकेंगे कि साफ साफ ये भी लिख दिया गया है कि फेडरल एजेंसीज में रिलायबल, लॉयल और ट्रस्टवर्थी लोग ही होने चाहिए, और जो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन भी ले लिया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए यहाँ पर तो उनको
टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो भाई साहब, डर का माहौल तो पूरा दिख रहा है। आपका एम्प्लॉयर आपको ऐसी बातें अगर बोल दे तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकना लाजमी है ही। तो ऑप्शन क्या बचता है यहाँ पर? तो ऑप्शन ये है कि 8 महीने की सैलरी लीजिए, रिज़ाइन कीजिए और कुछ नया काम करने की सोचिए। बीबीसी की एक रिपोर्ट के हिसाब से ये मेल लगभग 20 लाख लोगों को ये रिज़ाइन का ऑफ़र दिया गया है, जिसमें कि लगभग 10% लोग इसे एक्सेप्ट करने का मन बना सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फेडरल एम्प्लॉयज़ की डाउनसाइजिंग में सबसे बड़ा हाथ इलॉन मस्क का ही हो सकता है। वो लगातार इस मुद्दे पर बोलते रहे हैं। उन्होंने कई ट्वीट्स भी लगातार इसे सपोर्ट करने के लिए किए हैं। वहीं प्रोजेक्ट 25 जो ट्रंप के लिए बनाया गया है, उसमें भी डाउनसाइजिंग की बात कही गई थी। साथ ही ये भी कहा गया था कि ट्रंप विश्वसनीय अपने लोगों को यहाँ पर साथ में अपने काम करने के लिए रखना चाहते हैं। तो हो सकता है यहाँ पर डाउनसाइजिंग हो और ट्रंप ऐसे लोगों को ऑफर दें जिनको वो पसंद करते हैं, जिनकी आइडियोलॉजी को वो पसंद करते हैं। खैर, इस ऑफर में किस किस को इंक्लूड किया गया है तो ये समझ लेते हैं यहाँ पर, और क्या टाइम दिया गया है इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो जो मेल भेजा गया है उसको 28 जनवरी 2025 को भेजा गया है। 6 फरवरी तक आपको इसे एक्सेप्ट करने का फैसला लेना है, आपको रिज़ाइन करने का मन बनाना है और 8 महीने की सैलरी लेनी है, या फिर आपको इसमें काम कंटिन्यू रखना है। अगर फेडरल एम्प्लॉयज़ इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं तो एम्प्लॉयज़ को सैलरी और जो बेनिफिट्स हैं वो मिलते रहेंगे सितंबर 30, 2025 तक। यानी कुल मिलाकर आपको 8 महीने नो काम, ओनली आराम और थोड़ी सी टेंशन। साथ ही सरकार ने यह भी लिख दिया है कि आप जो भी रास्ता चुनते हैं उसके लिए द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपको हाथ जोड़कर धन्यवाद भी देता है। वैसे तो ये ऑफर सभी फुल टाइम फेडरल एम्प्लॉयज़ के लिए है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं। कौन से लोग एक्सेप्टेड हैं इसमें? जैसे मिलिट्री पर्सनल जो आर्म्ड फोर्सेस में काम कर रहे हैं, यूएस पोस्टल सर्विस के कुछ एम्प्लॉयज़, और साथ ही जो इमिग्रेशन और इन्फोर्समेंट और नेशनल सिक्योरिटी की जो कुछ पोजीशंस हैं, उन लोगों को इससे एक्सेप्शन उनको रखा गया है। उनको यहाँ पर रिजिग्नेशन वाला ऑफर नहीं दिया गया है। अब सवाल ये कि क्या वाकई अगर लोग नौकरी छोड़ देते हैं तो ट्रंप सरकार को फ़ायदा होने वाला है? तो अमेरिकी अधिकारियों ने लोकल मीडिया से बातचीत की है और इसका प्लान बताया है कि ट्रंप सरकार को लगभग $100 बिलियन तक की बचत हो सकती है अगर ये एम्प्लॉयज़ यहाँ से नौकरी छोड़ते हैं। ये तो एक फैसला हुआ, इससे पहले भी डाउनसाइजिंग पर एक और फैसला ट्रंप सरकार कर चुकी है। अमेरिका में ट्रंप ने DEI प्रोग्राम बंद किया था। इस प्रोग्राम के तहत कई भारतीय भी अमेरिका में नौकरी करते हैं, जिनकी नौकरियों पर भी खतरा मंडरा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने DEI यानी कि डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन प्रोग्राम को खत्म करने की बात पहले भी कही थी। ये प्रोग्राम नौकरियों में भेदभाव रोकने के लिए बनाया गया था। इससे भी अमेरिका में नौकरियों पर असर देखने को मिल सकता है आने वाले वक्त में। एक रिपोर्ट की यहाँ पर माने तो अमेरिका में लगभग 32 लाख फेडरल एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें से 20 लाख को तो ये रिज़ाइन वाला ऑफर मिल चुका है, जिनकी हमने अभी कुछ देर पहले ही बात करी है, और इन 32 लाख में से करीब 8 लाख एम्प्लॉयज़ DEI प्रोग्राम के तहत काम कर रहे थे। इनमें लगभग 1 लाख का जो आंकड़ा है वो भारत से कनेक्शन है उनका, जो या तो अमेरिका के नागरिक हो गए हैं या फिर H-1B वीज़ा जैसे वर्क वीज़ा पर काम कर रहे हैं। अब इनकी नौकरियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला आखिर लिया क्यों, ये भी समझिए। तो ट्रंप चाहते हैं कि सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में वाइट्स को ज़्यादा मौके मिले। अमेरिका की 35 करोड़ की लगभग आबादी है, जिसमें कि 20 करोड़ वाइट्स हैं, और जो वाइट्स हैं वो ट्रंप के ही कोर वोटर हैं। इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने DE प्रोग्राम को बंद करने की जो है वो बात रखी थी। अब इसका क्या असर होने वाला है? तो सरकार ने DEI में नई भर्तियां रोक दी हैं और वहां काम कर रहे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको 31 जनवरी तक पेड लीव पर भेज दिया था। कई राज्यों में DEI के दफ्तर भी बंद किए जा रहे हैं। 1 फरवरी को इन कर्मचारियों के भविष्य का फैसला ले सकती है सरकार के आगे इनका क्या होगा।
यहाँ एक सवाल और कि DEI प्रोग्राम क्या है, क्यों बनाया गया था, तो इसका इतिहास तो काफ़ी लंबा है, लेकिन 1960 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के आदर्शों से इंस्पायर होकर यह प्रोग्राम शुरू किया गया था ताकि सभी वर्गों को रोज़गार मिल सके, शिक्षा और बाकी के एरियाज़ में जो अवसर हैं वो समान तरीके से मिल सके। अब अमेरिका में ट्रंप सरकार ने खलबली तो मचा दी है और अभी तो ये सोचिए कि सिर्फ शपथ के बाद कुछ ही दिन बीते हैं और इतना कुछ देखने को मिल गया है। आगे अभी बहुत कुछ होना भी बाकी है। वैसे पेड लीव देकर नौकरी से निकालने वाले ट्रंप के आइडिया पर आपकी क्या राय है, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।